रोज नए नए बयान के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। गुलामी को हुजूर ने इज्जत। लोग ना अपने आप को माफूज समझने लग गए। जो हुजूर के करीब आता ना अपने आप को एक बात अर्ज करूं, इतने सख्त लोग थे कि वो दुनियादारी, पैसे, दुश्मनों के खिलाफ मीटिंगें, जंगजू, सारा कुछ, लेकिन वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के मुसल्लों पे बैठ गए। अब बात को समझे, ये कैसे हो सकता है भला? आज बहुत बड़ा सूफी, बहुत बड़ा दरवेश, उसको आप सदारत के लिए बिठा लें, इल्ला माशाल्लाह तो 6 घंटे बिठा लें, तस्बीह दे लें तो मुश्किल हो जाती है। वो भाई लोग मुसल्लों पे बैठ गए, लोग रोने लगे, बड़े बड़े दलेर बंदे मुसल्ला भिगो देते, आंसुओं की झड़ियां लग जाती, लोगों की जिंदगियां आबाद हो गई, लोग गरीबों का ख्याल रखने लग गए। आप समझते नहीं कि उमर फारूक जैसा तगड़ा बंदा, दलेर आदमी, एक वक्त वो है कि उनकी लौंडी कलमा पड़ गई थी तो उमर उल्टा लटका के मारा करते थे। और फिर वही उमर है जो एक नाबीना बीबी के घर में जाके मिन्नतें करते हैं कि सुना है तेरे घर में काम करने वाला कोई नहीं, इजाजत दे दे, मैं तेरा झाड़ू दे दिया करूं, मैं तेरे बर्तन मांज दिया करूं, मुझे इजाजत दे दे, मैं तेरे लिए कुएं से पानी भर के लाऊं। ये सारा कुछ क्या था? लोगों के दिलों के अंदर रब की मार्फत पैदा हो गई, उन्हें समझ आने लगा। बात ज्यादा कर नहीं पा रहा, आप मेरे गले की पोजीशन देख रहे हैं, समेटना चाहता हूं। अदी बिन हातम कहते मेरे कबीले पर जब मुसलमानों ने हमला किया ना, तो हातम ताई उस कबीले का सरदार था। अदी की बहन कहने लगी क्या करना है, तो अदी कहने लगा कि वो हमसे बड़े वजनी हैं, मैं नहीं मुकाबला कर सकता, तो मैं तो भागूंगा। तो हातम ताई की बेटी कहने लगी सरदारों के बच्चे यूं नहीं करते, भागना नहीं, मरना भी कबीले वालों के साथ है, जीना भी साथ। कहने लगे ठीक है, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। कहने लगी नहीं, मैं तो जाऊंगी। ये भाग गया आदि, और जाती दफा क्या गया, माज़अल्लाह कितने बड़े बादशाह का मुकाबला कर ही नहीं सकते, उनकी नजर में माज़अल्लाह बादशाह है। हातम ताई की बेटी कहती है कि जंग हुई, थोड़ी देर हम कमजोर थे, गिरफ्तार हो गए। मेरे दिल के अंदर बड़ा गुस्सा था। अभी भी आप समझ लें, जो आदमी जो होता है वो लिसेदा की कम मोहम्मद भाग जाना या रोना, वो अगर ज्यादा गुस्सा करे तो कभी कभी गालियां देने लग जाते। तो वो कहती है कि मैं बड़े गुस्से में थी, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मेरे ज़हन में आया कि मैं ऐसे ऐसे सवालात करूंगी कि बौछाड़ कर दूंगी और उन्हें जवाब ही नहीं आएगा। कहती जब मैं नबी करीम की बारगाह में गई ना, तो मेरा रवैया सख्त, गर्दन अकड़ी हुई, सरदार की बेटी थी। लेकिन जब मैं हुजूर की बारगाह में, और मेरे भाई का पक्का नजरिया था कि ये बादशाह है, नबी नहीं, माज़अल्लाह। कहते जब हुजूर की बारगाह में गई तो मेरे सर से कपड़ा उतर गया। हुजूर जल्दी से उठे मिंबर से, अभी तो सवाल जवाब होने थे, नौबत ही नहीं आई। कहती हुजूर उठे और अपने कंधों से मुदस्सर वाली चादर उतारी, मेरे सर पर रखा। मेरी अकड़ी हुई गर्दन खुद ब खुद झुक गई, और अभी अंदर ईमान नहीं आया था। हुजूर फौरन फरमाने लगे तेरे बाप में मोमिनों जैसी सिफतें थी, काश मोमिन होता। पर हुजूर फरमाने लगे बता तेरे साथ सलूक क्या करूं, यानी मैं दुश्मन थी पर ये रवैया, क्या सलूक करूं? कहती है मेरे अंदर से आवाजें आने लगी, नहीं नहीं ये बादशाह नहीं, बादशाह होता तो रंग और होता। मेरे अंदर से आवाजें आने लगी। मैंने कहा जी आप मुझे आजाद कर दें। कहा तू आजाद है? कहने लगी मैं सरदार की बेटी हूं, अकेली नहीं जाऊंगी, कबीला भी आजाद करें। फरमाया जा, वो भी आजाद है। ये वापस आई, अपने भाई को ढूंढा। तवज्जो है मेरी बात पर? सो तो नहीं रहे आप लोग? इधर देखें जरा मेरी तरफ। ढूंढा भाई को, हुजूर को देख के आई ना। जब तक दूर थी तो बात और थी, अब अल्लाह की दलील देख ली ना। अब करीब आई, अपने भाई को ढूंढ के कहने लगी भाई मैं कोई ऐसे वैसे मानने वाली नहीं हूं, तू भी मुझे जानता, तू भाग गया था, मैं फिर भी डटी हुई थी, मैं मानती शांति कोई नहीं, और मैं सरदार की बेटी हूं। मैंने जमाना देखा है, दुनिया देखी है, पर जिस तरह का वो देखा है ना, बलगल गुलाबे यानी कमाल ही, बलगल गुलाबे
कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमी खिसाल ही, क्योंकि सल्लु अलैहि मैंने नहीं देखा ही नहीं। वो बादशाह नहीं, वो नबी है, तू मान जा। तो अदी कहने लगा मैं औरतों की बातों पे नहीं लगता, मैं जाके देखूंगा, मेरी नज़र में आज भी बात। अदी कहता मैं आया मस्जिद नबी में दाखिल हुआ तो मैंने देखा नबी करीम गुलामों के बीच बैठे, एक ही प्लेट में खाना हो रहा है। सलमान फारसी भी वही खा रहे हैं, बिलाल अबशी भी वही खा रहे हैं, मदीने वाले रसूल भी वही खा रहे हैं। कहते मेरे अंदर चोट लगी कि जो गुलामों के साथ घुल मुल के बैठे हुए, ऐसा तो नहीं ना। फिर मेरी मस्जिद पे नजर पड़ी तो खजूर के पत्तों की छत, खजूर के तने के सुतून। मैंने कहा ये सादगी बादशाहों की नहीं हो सकती। शैतान भी बड़ा जालिम है, वसवसे देने से बाज नहीं आता, कान में कोई ना कोई कहानी छेड़ता ही रहता है। तो कहते हैं मेरे कान में उसने फिर कहानी जड़ी, कहने लगा मस्जिद तो शादी है, घर आलीशान होगा। आज भी बहुत सारे पीरों की अपनी कोठी आबाद होती है, मज़ार वैसे का वैसे ही रह जाता है। अब्बा जी का मज़ार जो होता है ना, उस पर बाले ही रहते हैं। वो मुरीद हर साल चंदा देते हैं पर मकान बनता रहता है। नाराज हो गए आप लोग? मैं सही कह रहा हूँ बिल्कुल। वो कहते तो हजरत साहब का दरबार बनाना है, पैसे दोते। मैं क्या हजरत साहब तेरे भी कुछ लगते सा, तुम ही कोलों पाला थोड़े जे पैसे, अल्लाह माफ फरमाए। वो उसी तरह पड़े हुए बाले, कई साल बीत गए, वो कालम किया होगा, पता नहीं कब लेंटर डलेगा। और हजरत का चौथा मंजिल भी मुकम्मल हो गई। खुदा का खौफ करें, ये भी कोई तरीका है? क्या बात करते हैं, आम दाम बरसरे। मतलब मैं अक्सर दोस्तों से, मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, मैं हर साल मिलाद पे दोस्तों से कहता, मैंने खबरदार किसी ने मिलाद शरीफ पे चंदा मांगा तो सारा साल सरकार के नाम पे खाना और बाद में चंदे मांगना, ये तो यहाँ तो हर बंदे का फर्ज है। वो आके कहे मुफ्ती साहब बताएं मिलाद कब करना है, सारा खर्चा मेरा। ऐसे कहानियां बनाई हुई हैं कि हुजूर के नाम पे खाता हूँ। यहाँ तो कुरान दादी होनी चाहिए हर साल। एक बंदा कहे मैंने पैसे देने हैं, दूसरा कहे ना जी इस साल मेरी ड्यूटी है। यहाँ भी 300-300 400 जमा हो रहा होता है। मैंने अपनी मस्जिद में क्या रखा है 200। खबरदार किसी ने 1 रुपया भी मांगा तो, सारी दुनिया सरकार का नाम का खाती है, हम तो बिल्कुल ही हुजूर का खाते हैं। कोई अर्जी नहीं है अगर एक महफल पीर साहब अपनी जेब से करा लें तो। हाँ अल्लामा साहब एक महफल अपनी जेब से करा लें, क्या उसमें अर्ज है कोई? लेकिन मेहरबानी करोगे ना, पहले उन्होंने कुछ दोगे तो जेब जो कराएंगे ना। आप तो 12,000 तनख्वाह देते हैं, मेहरबानी करें इस तरह भी तवज्जो रखा करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैरत इन हज़रात के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह आपको बरकत दे। अब मेरी बात पर तवज्जो करें, बात को समेटें। अदी कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मस्जिद शादी है, घर आलीशान होगा। कहते महबूब भी दिलों के हाल जानने वाले, हर बंदे को मस्जिद में मिलते थे। अदी कहते हैं मुझसे उठे, मैंने नाम बताया तो कहने लगे यहाँ नहीं, चल तुझे घर लेके चल घर चलते हैं। कहते मैं हुजूर के साल चाह रहा था तो रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिली, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं आपकी तरफ जा रही, तो नबी पाक ने गली में खड़ा कर लिया। मैं बता तो क्या कहती। अभी कहते मेरे दिल पे दूसरी चोट लगी। मैंने कहा जो गलियों में खड़े होकर गरीबों की बातें सुने वो बादशाह नहीं होता, अल्लाह का सच्चा रसूल है। कहते हैं हुजूर घर ले गए तो घर तो मस्जिद से भी सादा था, 3 लोगों के लेटने की जगह थी, चौथा लेट नहीं सकता। और फरमाते हैं चंद बिस्तर घर के कोने में और 1 मटका पानी कर 2 प्याले, लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धन न दौलत सरबरा ऐसा, अर्श नशी का जमीन पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम पर है। कहते इतनी सादगी, इतना हुस्न। हुजूर खुद मेरे लिए ना खजूरें लाए, सिरका लाए, खाना दिया। कहते हैं जिस चटाई पे मैं बैठा था वो कहीं से टूटी थी, कहीं से ठीक थी। मैं कभी सहाबा का अदब देखता, हमारे इलाकों में जो मुस्तफ़ा का रोब दाब था कभी वो सोचता, और कभी मैं हुजूर की पेवंद वाली तहमत देखता, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर। कहते मेरे अंदर ना अब एक तूफान था। मैंने कहा दी अब देर ना कर, अब कितने दलाइल और मांगेगा, मान जा कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तू दलील तक पहुंच गया, अब मान जा। अब फरमाते हैं नबी करीम अलैहि सलाम ने मुझे फरमाया अब जाना नहीं, तो मैं उठ कर थोड़ा करीब बैठ गया। मैंने कहा हुजूर अब कहाँ जाना है?